नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि देश में होने जा रहा है एक और नोटबंदी। केंद्र सरकार संसद में दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में कहा है कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की फिलहाल कोई योजना नहीं है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही गई है कि सरकार ने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था में नकदी में उछाल आता है तो उसकी एक और नोटबंदी की योजना नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला द्वारा पूछे गए एक सवाल में जवाब वित्त मंत्रालय ने कहा सरकार काम नकदी वाली अर्थव्यवस्था डिजिटल भुगतान के लिए तंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि मुद्रास्फीति के कारण बैंकों का मांगों का पूरा करने की आवश्यकता है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार आरपीआई परमिशन के प्रत्येक वर्ष प्रिंट किए जाने पर दिया है। इसी को लेकर इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की सांसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। 97% हुआ कामकाज, 7 बिल हुए पास। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र शुक्रवार 23 दिसंबर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्यवाही तय समय से 6 दिन पहले खत्म हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13वीं बैठक में वह 68 घंटे और 42 मिनट कामकाज हुआ। लोकसभा स्पीकर बिरला ने यह भी बताया है कि इस दौरान कार्य उत्पादकता करीबी 97% रही है। इस दौरान 9 बिल पेश किए गए और 7 बिल पास हुए हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए जिनमें से 7 विधेयक पास हुए और समुद्री जलयुक्ता विरोधी विधेयक 2022 के संविधान किया गया है। इसी बीच ओम बिरला ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 56 तांत्रिक प्रश्न उत्तर मौखिक तौर पर दिए गए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की दिल्ली में राहुल गांधी को मिला सोनिया और बहन प्रियंका गांधी का साथ शाम को लाल किला पहुंचेगी यात्रा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा है कि जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले मोहब्बत की दुकान कैसे खोल सकते हैं। राहुल गांधी पूरी दुनिया में कोरोना बढ़ रहा है और उनके सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। ये वही लोग हैं जिनके तभी प्रोटोकॉल नहीं रखा, झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। चुनाव लड़ने की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी साथ दोनों पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को लेकर की गई 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश हर बूथ और ब्लॉक में पहुंचाएगा। भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं, विचारधारा आधारित यात्रा है। राहुल गांधी की अगुवाई में दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दाखिल हो गई और शाम 4 बजे करीब लाल किले पर पहुंचेगी, जिसके बाद 9 दिन ब्रेक लिया जाएगा और 3 जनवरी से फिर यात्रा शुरू की जाएगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की भारत में बढ़ते कोरोना को लेकर हलचल तेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। हालांकि अभी तक कोरोना के मामले को उछाल नहीं देखा गया। कोरोना से होने वाली मौतों में भी अभी तक इजाफा नहीं देखा गया है। साथ ही इजिप्ट केस भी घटकर 3380 ही रह गए हैं। मामले में कमी आने के बाद भी देश में कोरोना को लेकर इसलिए चिंता है क्योंकि चीन में एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। साथ ही भारत में कोरोना के BF7 वेरिएंट मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब भारत सरकार इसी को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। देश में बीते 24 घंटे में यानी कि शुक्रवार को कोरोना के 163 नए केस मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के इजिप्ट केस भी कम हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के इजिप्ट केस घटकर अब 3380 हो गए हैं। एक दिन बाद इजिप्ट केस मरीज कम हुए हैं। वहीं कोरोना से बीते 24 घंटे में 6 लोगों को जान भी गई है, जिसके बाद कुल मौतों को आंकड़ा बढ़कर करीब 5,30,690 हो गया है।
इससे पहले भी 22 दिसंबर को देश में कोरोना वायरस के 185 मामले सामने आए थे, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4,46,000 व 76,515 तक पहुंच गए। वहीं 21 दिसंबर को कोरोना के महज 131 मामले सामने आए थे। इस दिन केवल 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। मामले में कमी इसलिए क्योंकि कोरोना टेस्ट की काफ़ी कमी आई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थ की राहुल गांधी 2024 में होगा पीएम पद का दावेदार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में यह यात्रा आज शाम 4 बजे करीब लाल किला पर पहुंचेगी, जिसके बाद 9 दिन ब्रेक के बाद 3 जनवरी को फिर से शुरू होगा। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आज देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा आज शाम 4 बजे करीब लाल किला तक पहुंचेगी। इसी को लेकर पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये साल 2024 में तय करेगा कि हालांकि अगर हमसे पूछा जाए तो यह प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो वहीं आज यात्रा सुबह 6 बजे फरीदाबाद बाद से शुरू हुई, जिसके बाद हरियाणा से दिल्ली पहुंचेगी। इसी को लेकर दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में मोहब्बत है, लेकिन मीडिया और चुने गए लोगों को नफरत फैला रहे हैं। इस यात्रा में मोहब्बत और हम श्रीनगर तिरंगा लहराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ है। इस दौरान उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सभी नीतियाँ डर फैलाने की, जिससे देश की नफरत फैलाया जा सके।